टीका के माध्यम से वार्तानुपेक्षा ग्रंथ को समझने का प्रयास कर रहे थे और 12 भावनाओं के विषय में पूज्य आचार्य दूसरी गाथा में जिन्होंने नामोल्लेख किया था उसी का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। बोहिम बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा नामनी द्वादशीनुप्रेक्षा। बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा नाम की 12वीं अनुप्रेक्षा होती है, 12वीं भावना होती है। बोधि बोधयो अंतरम बोधव्यम। और यहाँ पूज्य आचार्य कहते हैं कि बोधि बोधयो अंतरम बोधव्यम। बोधि में और बोध में अंतर है ऐसा जानना चाहिए। बोधस्तु सामान्य प्राणिनां भवति, बोधिस्तु सम्यक्वादी रूपा केषांचिदेव सुलभाः। बोध तो सामान्य रूप से सभी प्राणियों में पाया जाता है, बोध यानी ज्ञान कहते हैं। और बोधि जो होती है वह तो केषांचिद एव किसी ही लोगों के लिए जो कि सम्यक्वादी रूप है वह किन्हीं लोगों में सुलभ होती है, सभी को नहीं हो सकती। इसलिए उसको बोधि दुर्लभ कहा गया। बोधि क्या है? दुर्लभ। द्रव्य संग्रह वृत्तो प्रोक्तमपि। द्रव्य संग्रह की वृत्ति में गाथा 35 की वृत्ति में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्त प्राप्तम बोधि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिसके लिए इस जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया था उसको प्राप्त करना इसका नाम बोधि होता है। तस्या दुर्लभा भवति नित्यं भावनीयम्। और वह जो बोधि है उसकी दुर्लभता के विषय में हमेशा भावना भाना चाहिए। यतो हि तस्या प्राप्ति तदैव भवति। और जब वो व्यक्ति इस प्रकार की भावना भाते हैं, जो ऐसी भावना भाते हैं उसको ही उसकी प्राप्ति संभव होती है। यदा चतुरशीति लक्षणोनिषु अनंतवारं परिभ्रमतो जीवस्य कथंचित् एव पंचेन्द्रियत्वं प्राप्यते। कैसी भावना भाना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार से भावना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में यह जीव अनंत बार परिभ्रमण करता है तब जीवस्य कथंचित् एव पंचेन्द्रियत्वं प्राप्यते। कथंचित व्यक्ति के लिए ही, किन्हीं प्राणियों के लिए पंचेंद्रिय बने की प्राप्ति होती है। इसी तरह से कथंचित यानी किसी तरह से ही पंचेंद्रिय बने की प्राप्ति होती है। तेष्वपि संज्ञत्वम्। और उनमें भी संगी बना होना भी और कठिन है। तेष्वपि मनुष्यत्वं दुर्लभतमम्। और उसमें मनुष्य बना तो दुर्लभतम है। मनुष्येषु भी उत्तम देश कुल रूप बुद्धि आरोग्य युक्तता सद्धर्म श्रवण ग्रहण अवसरश्च अत्याधिक पुण्य जनितत्वात् सुदुर्लभतां बलता। और मनुष्य हो जाने पर भी उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम बुद्धि, उत्तम आरोग्य आदि से युक्तता, सद्धर्म के श्रवण करने की सामर्थ्यता और उसको ग्रहण करने का जो अवसर है वह तो अत्यधिक पुण्य जनितत्वात्, अत्यधिक पुण्य जनित होने के कारण से सुदुर्लभता बहता। अर्थात वो तो और अधिक अधिक दुर्लभ हुआ करता है। ततोपि दुर्लभतरो बोधि लाभः। और इस सब कुछ पाने के उपरांत भी बोधि का लाभ होना ये सबसे दुर्लभतर है और कठिन। एतां बोधिं प्राप्य प्रमाणेन तत्प्रच्युतः स्यात् तर्हि तस्या पुनः प्राप्तिः तथैव
अत्यंत दुर्लभा। एतां बोधिं प्राप्य, इस बोधि को प्राप्त करके यदि प्रमादेन तत्पृच्छ्यतः, यदि प्रमाद से वह छूट जाए, तर्हि तस्या पुनः, तो उसकी पुनः प्राप्ति फिर से मिलना तथैव अत्यंत दुर्लभा, उसी प्रकार से अत्यंत दुर्लभ है। यथा जैसे महासमुद्रे लघु स्वर्ण मुद्रिकायां प्रतितायां तस्या प्राप्त दुर्लभेव। महासमुद्र में छोटी स्वर्ण मुद्रिका यानी अंगूठी यदि उसके अंदर में गिर जाए तो क्या होता है? उस मुद्रिका का प्राप्त करना कठिन, उसका मिलना कठिन है। उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव में कहा दिए सुप्रापम न पुनः पुंसां बोधिरत्नं भवार्णवे हस्तात् दृष्टं यथा रत्नं महामूल्यं महार्णवे। कहते हैं कि सुप्रापं न पुनः पुंसां बोधिरत्नं भवार्णवे। जिस तरह से हाथ से छूटकर महासमुद्र में के भीतर अत्यंत मूल्यवान जो रत्न है वो पुनः सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता है। हस्तात् दृष्टं यथा रत्नं महामूल्यं महार्णवे, जैसे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार से सुप्रापं न पुनः पुंसां बोधिरत्नं भवार्णवे। इस भवार्णव में, इस संसार समुद्र में सौभाग्य से प्राप्त अमूल्य जो बोधि रत्न है वह नष्ट हो जाने पर पुनः सरलता से नहीं मिल पाता है। इसलिए जो लोग कभी भावक किस्म के रहते हैं, भावावेग वाले रहते हैं, भावुक किस्म के रहते हैं, अज्ञानता से भरे हुए रहते हैं, मिथ्यात्वता जिनके अंदर में उदय आ जाता है, वे तो कई बार ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं, छोटी मोटी समस्याओं से घबरा करके इस दुर्लभ बोधि रूपी रत्न को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। और जिसने अपने हाथ से इस बोधि रूपी रत्न को छोड़ दिया, अब बेचारे वे सब के सब तरसते हैं, फिर तरसते हैं, फिर संसार में भटकते हैं कि मुझे वो फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए। छोड़ा क्यों था? छोड़ा क्यों था? कभी आप देख लीजिए, कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है, सालों साल, 2-2 साल, 3-3 साल निकल गए, प्रार्थना करते करते महाराज सुन लीजिए, देख लीजिए, कुछ तो कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? कौन सी कृपा पात्र रहे हैं हम? क्या सुनाई हो सकती है आपकी जब तुमने हमारी नहीं मानी? कितना बार समझाते, कितनी बार समझाते, भैया ऐसा मत करना, ऐसा मत करो। रत्नत्रय रूपी निधि है, अमूल्य निधि, वो कभी भी किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। छूट गई तो जिस तरह से आज तरस रहे हो, ये तो जैसे जैसे दीर्घता बढ़ती जाएगी, समय का अंतराल बढ़ता जाएगा, व्यक्ति के लिए वो उतनी उतनी दुर्लभ होती जाएगी। इसलिए हमेशा हमेशा अपने लिए अपने रत्नत्रय की कीमत करना चाहिए कि प्राण जाए किंतु अपना रत्नत्रय नहीं जाना चाहिए, अपना धर्म नहीं जाना चाहिए, अपने व्रत नियम संयम जो हैं वो नहीं छूटना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर ऐसी पवित्र भावना भाते रहना चाहिए कि हे भगवान, कुछ भी हो, जैसे बने, नहीं हम उत्कृष्ट पालन कर सकेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जितना संभव है उतना तो हम पालन करते जाएं। ऐसी जो व्यक्ति निरंतर भावना भाता है, वो जीव कभी भी उसके हाथ से रत्नत्रय रूपी जो अपना दुर्लभ रत्न है वो छूटता नहीं। और जो इसकी दुर्लभता की कीमत नहीं करते हैं, होगा देख लेंगे क्या भी नहीं, दूसरे से दीक्षा ले लेंगे, वहाँ भी हम संयम धारण कर लेंगे,
वो कोई भी दे देगा हमको। दुनिया मना रही है, अमुक सागर जी मना रहे, अमुक सागर जी मना रहे, अमुक सागर जी, गिनती गिना देते हो। दुनिया मना सकती है, लेकिन पिछी कमंडल का अकेला नाम बोधि नहीं है। पिछी कमंडल मिल जाने का अकेला नाम बोधि नहीं है। पिछी कमंडल के साथ साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारक होना चाहिए। एक बार जिसकी श्रद्धा छूट जाती है तो फिर कितनी भी रस्सी में आप गांठ लगा दीजिए, एक तो हो जाएगी लेकिन गांठ आ जाएगी। वह निर्मलता, वह पावनता, वह पवित्रता बहुत बहुत कठिन है। इसलिए भूल करके भी, सपने में भी अपन को ऐसे विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। हमसे इतना नहीं सहन होता, हम नहीं कर सकते, हम तो घर ही नहीं अच्छे थे, सभी लोग हमारा ध्यान रखते थे। ध्यान रख लेंगे लेकिन रत्नात्रय नहीं दे सकेंगे। ये हो सकता है, ध्यान रख लें, रत्नात्रय नहीं दे सकते। सुविधा दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन रत्नात्रय नहीं दे सकते। वो तो कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उनसे रत्नात्रय की कभी संभावना नहीं है। और यदि सुविधा ही आपकी दृष्टि में कीमती थी, व्यवस्था ही कीमती थी, तो फिर तो छोड़ करके क्यों आए थे? फिर क्यों छोड़ करके आए थे? सब कुछ तो था, है ना? तो इसलिए अपन को चाहिए कि बहुत दुर्लभ वस्तु है, कभी भी हे प्रभु, हे भगवान, स्वप्न में भी ऐसे विचार अपने अंदर ना आ जाए कि हम रत्नात्रय छूट जाए। हर तकलीफ सहन कर लेंगे, कष्ट सहन कर लेंगे, और तो क्या अपनी जीवन का अंत भी आ जाए, मृत्यु भी आ जाए, तो भी उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन रत्नात्रय नहीं छूटने देंगे। रत्नात्रय तो बहुत दूर रहा, छोटी छोटी व्रत नियम संयम भी हम छोड़ने नहीं देंगे, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जिनके परम पुनीत भावनाएं रहती हैं, वो जीव उनकी बोधि दुर्लभ है। जो निरंतर रोज रोज जिन्होंने चिंतन किया है, वे व्यक्ति उस बोधि दुर्लभ के चिंतन में मजबूत रहते हैं और उनकी बोधि कभी नहीं छूटती। और जिसने इसकी दुर्लभता के विषय में कभी नहीं सोचा, ऐसे ही सोचते हैं तो चाहे जब मिल जाएगी, चाहे जहां मिल जाएगी, ये तो बाएं हाथ का खेल है, हम तो जिस जहां पहुंचेंगे वहां मिल जाएगी। अरे वो व्यक्ति भ्रम में है, वो भ्रांति में है, वो सोच रहा है पिछी कमंडल का नाम बोधि है। वो क्या समझ रहा है? पिछी कमंडल का नाम बोधि है, लेकिन पिछी कमंडल अकेला का नाम बोधि नहीं है। अंदर में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चार की धारणा है, उसका नाम बोधि है। वो दुर्लभ है, वो कठिन है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि पिछी कमंडल लेने के उपरांत भी रत्नात्रय के भाव नहीं बन पाते, वैसे परिणाम नहीं होते हैं, वैसे त्याग तपस्या साधना नहीं हो पाती है, कभी आंतरिक ऐसी पवित्र विशुद्धि के विषय में आनंद अनुभूति नहीं ले पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पाते। वो सोचते बस इतने से ही पूरा काम चल गया, तो वो धोखे में है। तो उच्च आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे महारत्न कोई अपने हाथ में आया, अमूल्य रत्न था, समुद्र में गिर गया तो फिर उसका मिलना कठिन है, उसी प्रकार से बोधि रत्न जो है वो भी पा करके यदि कोई व्यक्ति छोड़ दे तो संसार में वह व्यक्ति फिर उस रत्नात्रय को खोजे तो उसको पाना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। इत्येवं बोधि दुर्लभतां भावयतो जीवस्य तमादः क्षीयते। इस प्रकार से बोधि दुर्लभ को भाने से व्यक्ति के जो प्रमाद हैं, वह जीव का प्रमाद क्षीयते, नष्ट हो जाता है। थोड़ी सी विपत्ति जा रखे पीछे हमें जिसको जो कुछ करना उसको हमें घर पे भेज दो। तो कभी कभी धोखे से भी शब्द निकल जाते हैं, हंसी के वे सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
हमारे समय में एक महाराज थे आचार्य श्री कृष्ण, तभी बड़ी दबकी देते रहते थे। कोई भी बात हो जाए, हम ऐसा कर लेंगे, हम छोड़ देंगे, जा रखे कोई, हम घर चले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। महाराज समझाते थे कि देखो, ये तुम्हारे शब्द तुम्हारे लिए ही हानिकारक बनेंगे, समझो और समझ लो, समझो और समझ लो। वास्तविकता में एक दिन ऐसा आ गया कि हाथ से रत्नत्रय रोते रहे और अंत में जाकर के बीमार हुए, घर गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वहीं पर खत्म। क्या हुआ? 2 ही दिन से गए, घर के ना घर के रहे, ना घाट के, ना इधर के ना उधर, जीवन समाप्त, हंसी के पात्र। अरे जैसे बनता वैसे ही बने रहते तो कम से कम समाधि तो कही जाती, समाधि तो हो जाती। कोई व्यक्ति 4 अक्षर तो सुनाते, कुछ ना कुछ व्यक्ति उत्सव मनाते, महोत्सव मनाते। तो जो व्यक्ति हंसी में ऐसी बातें, हम तो वैसे ही कह रहे थे, हंसी में कही थी, मुख से निकल गया था, हमारे मुख से निकल गया था। मुख से तभी निकलता है जब व्यक्ति के हृदय में रहता है, बिना उसके मुख से नहीं निकलता। तो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने मुख से, अपने विचारों में, अपने मन में कभी नहीं आने देना चाहिए। सदैव प्राण जाए पर वचन। ऐसा जो व्यक्ति सोचते हैं वो बोधि की कीमत करते हैं, और जिसने बोधि की कीमत की, बोधि उसकी कीमत करती है, बोधि उसकी कीमत करती है, और उसके लिए एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता, अरहंत बनते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, क्योंकि उसने बोधि की कीमत किया। तो ये पक्का है कि बोधि की जो वस्तु जितनी दुर्लभ होती है उसको पाने में बड़ी कठिनता होती है। उसकी रक्षा में, उसकी सुरक्षा में, आप आज देख लो, कोई कीमती वस्तु होती है, उसकी रक्षा में पहली बात तो उसको पाना कठिन। लोग तरस रहे हैं, हमें स्वर्ण मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, रत्न मिल जाए, तरसते हैं, और मिल गया तो उसकी रक्षा कोई देख ना ले, किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, कोई उसको उठा ना ले जाए, कोई छीन ना ले जाए, कोई मांग ना ले, तो उसकी छिपा करके व्यक्ति उसको रखता है, बड़े छिपा करके रखता है। तो एक आम सामान्य जड़ पदार्थ की पाना और उसकी रक्षा करना कठिन होती है, फिर तो चेतन रत्न है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो चेतन आत्मा के गुण हैं, ये चेतन रत्न हैं, तो इनका पाना तो बहुत कठिन है, और पाना कठिन है, और उसका अर्जन, संरक्षण दोनों कठिन है। पाना कठिन है, संरक्षण कठिन है। पा कौन सकेगा? जिसकी परम पवित्र भावना रहती है, उच्च किस्म की भावना रहती है, वो उसको प्राप्त कर सकता है, जिसने उसकी कीमत की है। और वही संरक्षण कर सकता है जिसने पूरे प्राणपन से जुट गया है उसकी रक्षा में। प्राण जाएंगे दे देंगे, लेकिन अपनी बोधि, अपने रत्नत्रय को नहीं जाने देंगे। तो पूज्य आचार्य कहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति भावना भाता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी प्रमाद नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, और फिर बोधि का फल उसको मिल जाता है, उसका बोधि का फल मिलता है। आज की स्थिति ये खड़ी हो गई है, व्यक्ति स्वयं कितने लोग घबरा जाते हैं स्वयं, और बोधि को हाथ से छोड़ देते, बोधि को छोड़ देते, अब भटकते, परेशान होते। अथवा व्यवस्था तो बनी रहेगी, आराम से खूब आदर सम्मान मिल जाएगा, हलवा पूड़ी मिलेगी, खूब सेवा नौकर चाकर मिल जाएंगे, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सकेगा। इसलिए पूज्याचार्य कहते हैं इसकी हमेशा चिंतन करना चाहिए, और इसके विषय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए,
पूज्य आचार्य के प्रमाण नष्ट हो जाता है। चिंतित जा इति चिंतित, इस प्रकार की भावना का निरंतर चिंतन करना चाहिए। चिंतित जो यदि पाठांतरम, अचिंतित जो यानी चिंतन करना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में पाठ भी है, अन्य पाठ भी। बारंबार चिंतित तात्पर्यम, और इस प्रकार के चिंतन एक बार नहीं बार बार चिंतन करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य हुआ। प्रत्येक भावनाया बारंबारम अभ्यासा कार्य, और इन 12 प्रकार की भावनाओं में प्रत्येक भावना को बार बार अभ्यास करना चाहिए, कार्य है। तेनेव वैराग्यम से दृढ़ी भवति, इससे ही व्यक्ति का वैराग्य दृढ़ होता है। परिचय जय सामर्थ्यम समुन्मीष्यति, और इस प्रकार के परिचय जय की भी सामर्थ्य समुन्मीष्यति, अर्थात उसकी सामर्थ्य आती है। रत्नत्रय निर्दोषता से ना ही, रत्नत्रय निर्दोषता को प्राप्त होता है, उसमें हीनता उत्पन्न नहीं होती है। एवं क्रमशः सद्ध्यान प्रवृत्ति समेधते, इसी प्रकार से क्रम से सद्ध्यान की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मोक्षस्य क्रमेण निकटताम उपयाति, और मोक्ष भी उस प्राणी के निकटता को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष पाना उसके लिए सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। अतो भव्य जीव, इसलिए हे भव्य जीव, एतान प्रेक्षा तया सदा भावनीय, इन इस प्रकार की अनुप्रेक्षाओं को तुम्हारे लिए निरंतर भावना चाहिए। अभ्यासनीयाति शास्त्रकार से मंतव्यम एव बोधव्यम, और इनका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार का मत है। मंतव्यम, और उनका ऐसा अभिप्राय है, ऐसा जानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर इन भावनाओं को भाता है, उसकी जीवनचर्या मिलेगी, परिवर्तित मिलेगी, उसका सोच, उसका विचार, उसकी बात, उसकी चर्चा एक भाव विभोर होकर के मिलेगी। एक उसकी हर बातों में, हर चर्या में एक झलकेगा कि इस व्यक्ति ने अपने रत्नत्रय या बोधि की बहुत बड़ी कीमत की है। जिसने लौकिक पदार्थों की कीमत क्या, देख लीजिए कभी अपन 2 प्रकार के लोग देखते हैं। जो लौकिक पदार्थों की कीमत करता उसमें बड़ा प्रसन्न होता है। आज तो बहुत हमने अमुक सामग्री खाई थी, आज अमुक सामग्री मिली थी, आज हमारा इतना सम्मान हो गया था, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद, इसका मजा लेता है। और कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, आज के क्लास में हमको बड़ा आनंद आ गया, स्वाध्याय में बड़ा आनंद आ गया, सामायिक में बहुत आनंद आया, आज की स्तुति में, आज के प्रतिक्रमण में, आज के अपने कोई भी व्रत नियम संयम उपवास आदि में बड़ा आनंद आया। तो एक व्यक्ति लौकिक पदार्थों का आनंद लेता है और एक व्यक्ति परमार्थ का आनंद लेता है। आनंद तो दोनों को आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्ञात हो रहा है कि व्यक्ति क्या चाह रहा है, उसकी अंतः रुचि किस दिशा में, लौकिक पदार्थों में रुचि है या परमार्थ में रुचि। लौकिक पदार्थ में रुचि है, इसलिए लौकिक पदार्थों में आनंद, इसलिए वो प्राणी लौकिक व्यक्ति कहा जाता है। कौन सा है वो? लौकिक जनों को लौकिक पदार्थों में आनंद आता है, अब पारमार्थिक जनों को अलौकिक पदार्थों में अलौकिक आनंद आता है। वो व्यक्ति अलौकिक व्यक्ति कहलाते हैं, अलौकिक है। अलौकिक व्यक्ति की परिचर्या आप देख लीजिए, आहार में बैठे हुए हैं, आहार में बैठ करके भी बहुत सारे सामग्रियां परोसी जा रही हैं जो आपके लिए बड़ी रुचिकर थी, और ऐसी उस सामग्री में आप देखो व्यक्ति को कितना आनंद ले रहे हो ना, आनंद ले रहे हो। यदि उस सामग्री का आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें अभी धर्म का आनंद नहीं आ रहा, लौकिक पदार्थों का आनंद। और तो क्या व्यक्ति के लिए सामग्री प्राप्त ना हो तो व्यवस्था में अग्रणी हो जाता है। ये व्यवस्था यहाँ से वहां से जैसे बने वैसे, भैया
आत्मा में एक बार तुमको आनंद आने लग जाए तो तुमको बाह्य जगत का स्वाद ही नहीं आएगा, बाह्य पदार्थ में रुचि ही नहीं जाएगी, उसमें अभिप्राय भी नहीं जाएगा। और इन सब में है तो परमात्मा तुम्हारा ही छूट रहा है? इतना जितना उपयोग तुम लौकिक पदार्थों में लगाते हो, जितना ध्यान जितना विचार लौकिक पदार्थों में करते हो, क्या कभी परमार्थ में कर रहे हो? कभी परमार्थ में? लौकिक पदार्थों में केवल खाने पीने में व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है? कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, ऐसा अभिप्राय होता है। और कोई टोके ना, इसलिए छिपा करके जाता है। और यदि कोई पूछे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात है ही नहीं, ऐसी बातें नहीं। क्यों? एक थोड़ी सी आपने अपना कंट्रोल नहीं किया तो आपने पापों को एकदम से एक पर एक परत पर परत बनाते गए, बनाते चले जा रहे हैं। परमार्थ भी छूटा सा छूटा और नया कर्म को और आपने बांध लिया, नया कर्म बांध रहे अज्ञानी जीव। इसलिए कदम कदम पर कर्म बांधता बांधता जाता है, और ज्ञानी जीव कदम कदम पर कर्म को से निर्जीर्ण, कर्म उसके निर्जीर्ण होते जाते हैं, वो कर्मों से छूटता जाता है। ऐसा जानना चाहिए।